ओम शांति। सतयुगी संस्कार भरने की विधि। अपने को चेक करें कि हम कहीं धार्मिक पथ पर सही ढंग से चल रहे हैं या केवल आडंबर है, दिखावा है, छलावा है। मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं सत्य पर चल रही हूँ या ऐसे ही चल रही हूँ। आज इस बात को गहराई में हम जा कर के देखेंगे। सतयुगी संस्कार भरने की विधि। कैसे वो संस्कार भरे हम अपने अंदर। इस समय तो बाबा आया हुआ है, तो वो खुद रोज रोज डायरेक्शन देते हैं कि बच्चे, तुम इस दुनिया के संस्कार, व्यवहार, बात, कर्म भूलो, केवल मुझे याद करो, आत्मिक स्मृति में स्थित होकर और मेरे डायरेक्शन पर चलो। वो तुम्हारे कर्म तुम्हें सफलता के मार्ग पर पहुंचाएंगे। अब हमें चेक करना है, हमें समझना है, मेहनत हमें करनी है। पुरुषार्थ किसको करना है? जिसको सफलता चाहिए उसी को तो करना पड़ेगा। तो आज हम देखें कि हम कितने गहराई में गए हुए हैं, कितना भगवान के नज़दीक हैं और कितनी हमें चित्त में शांति है, माधुर्य है, पवित्रता है। कर्मों में, बोल में, सोच में, संबंध संपर्क में, सब में होना चाहिए ना। हर जगह से जब दिखेगा कि हाँ, इनके अंदर तो दैवी गुण हैं, दैवी बोल हैं, दैवी संस्कार हैं, तो स्वतः वो प्रत्यक्ष होता जाएगा। किसी ने कहा, हम तो भगवान को हर समय याद करते हैं, लेकिन किस लिए याद करते हो, कैसे याद करते हो, यह भी तो चेक करो। जब हम अपने आप को चेक करते हैं तो खुद हम मास्टर बन जाते हैं, खुद हम जज करते हैं, तो हमारा रिजल्ट सही नहीं होता, गलत होता है। क्योंकि हमारा मन ही मनमत है और दूसरे की मत लेंगे तो परमत है। जब हम बाबा की मत पर चलेंगे तब वो हमारा रिजल्ट सही निकलेगा और बाबा भी देखेंगे कि हाँ, यह हमारा मुरब्बी बच्चा कितना मीठा बच्चा है, कितना मेरी श्रीमत का आदर करता है और श्रेष्ठ बनता जाता है। सबको सोचो कि आज तो यह मर ही जाएंगे, कल वो मर जाएंगे, परसों वो मरेंगे, लेकिन मैं तो भगवान को याद करता हूँ, तो हम तो मरेंगे नहीं। यह भला कैसे हो सकता है? जब कोई मरता है तो हम बहुत खुशी से जाते हैं, वहाँ उस दिन का भोजन पान कर लेते हैं और हर्ष उल्लास से चले आते हैं। हमें यह ध्यान ही नहीं पड़ता कि एक दिन हम भी इस शरीर को छोड़ करके जाएंगे, तो हमारे मरे हुए पर कोई और हलवा खाएगा। यह हमारे मन में विचार नहीं आता। कहते हैं ना, अम्मा मरे तो हलवा खाओ, अर्थात
कुछ भी हो जाए, ज्ञान सुनो, मंथन करो और फिर कर्म में ले आओ। इसे कहते हैं सतयुगी संस्कार भरना। अब वह सतयुगी संस्कार किसने भरने को दिया? परमपिता परमात्मा ने। क्या कहा कि तुम आत्मा हो और तुम्हारे संस्कार क्या हैं? शांत रहना, मधुर बोलना, मीठा बोलना, कम बोलना, धीरे बोलना। यह नहीं कि हमारे अंदर तो बहुत दैवी संस्कार हैं और हम जिससे बोल रहे हैं वो हमसे दुखी हो जा रहा, तो क्या मतलब हुआ तुम्हारे दैवी संस्कारों का? इसलिए खुद ही चेक करना पड़ेगा। लेकिन फॉलो तो भगवान को ही, ब्रह्मा बाबा को ही करना पड़ेगा। जो डायरेक्शन दे रहा है तो उसको अमल में लाना पड़ेगा। कोई बीमार था और उसके सगे संबंधी रो रहे थे कि अब तो ये बचेंगे नहीं। कितना मुँह है, जो काम करने आया है काम हो गया तो यहाँ क्यों रुकेगा? वो तो जाना ही जाना है उसको, कुछ भी कर लो। अब रो रहे थे सब लोग। धीरे धीरे उसका दर्द कम हुआ, वो स्वस्थ होने लगा तो सब धीरे धीरे खुश होने लगे, धैर्यता से अपना कारोबार करने लगे। किसी ने पूछा कि भाई इतना दिन बीमार थे तुम, तुम्हारे पास कौन आता था, क्यों दर्द था? तो कहने लगे भाई हमने बहुत मोह किया अपने परिवार से, वहाँ यही हमको महसूस हुआ अब इन सबको छोड़कर तुम्हें चलना है मेरे साथ। तो मुझे बहुत दर्द होता था, दुख होता था, मैं रो पड़ता था। फिर मेरे जो कमाए हुए धन हैं उनको भी कहा इस सारे धन दौलत को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, यहीं पर छोड़ के तुम्हें खाली हाथ मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो मुझे कितना कष्ट होगा। ये तो स्वाभाविक है कि हमसे कोई हमारा धन छुड़ा दे तो कितना दुख होगा, कितनी मेहनत से हमने तैयार किया। तो उसने पूछा तो तुमने क्या कहा? हमने कहा भाई कुछ दिन और हमको रह लेने दो, हम अपने इस कमाए हुए धन को कहीं अच्छी जगह लगा दें ताकि हमें संतुष्टि मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। फिर हमें दर्द तन से होने लगा। अब दर्द हमसे सहा नहीं जा रहा था और सामने कोई हमारे था जो दर्द हमें दिखा रहा था, दे नहीं रहा था। दर्द हमारा हमारे कर्मों से बना हुआ था और हमारे ही पास था, केवल वो दिखा रहे थे और दर्द हमें एहसास हो रहा था। तो फिर बोला किसी ने कि तुमने फिर क्या कहा उनसे? उन्होंने कहा, हमने कहा भाई थोड़ा सा दर्द कम कर दो, थोड़ा सा हमें समय दे दो ताकि हम कुछ इस दर्द का निवारण कार्य कर लें, कुछ दान पुण्य कर लें, थोड़ा समय लोगों को प्रेम से बात कर लें। जो इतने दिनों से हम उन सबको बुरी नज़र से देखते, कड़वा वचन बोलते, मीठा बोलना और अच्छी दृष्टि से देखना
यह मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि हमको यही था कि हमरे जैसा कोई करने वाला और बलवान बुद्धिमान इस धरती पर नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर क्या हुआ? तो बोला, फिर उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे दर्द समेट लेता हूँ। कहीं दर्द तुम्हारा जा नहीं रहा है। अगर तुम इस बात से मुकरे तो ये दर्द तो तुम्हारे पास ही है, केवल चाबी लगाने की ज़रूरत है। फिर तुम्हारे सामने दर्द आएगा और तुम्हारे तन में दर्द तुम्हें महसूस होगा। उसने कहा भाई थोड़ा सा हमें समय दे दो। मैंने बहुत विनती की तो उन्होंने हमको समय दिया है। अब मैं अपने जितने धन कमाए हुए हैं इन सब को दान पुण्य करके ख़त्म कर दूंगा। क्यों? पूछा किसी ने, क्यों? अरे भाई, जब मैं ही यहाँ नहीं रहूँगा तो मेरा यह धन रह करके यहाँ क्या करेगा? इससे अच्छा कि जो लोग यहाँ हैं उनको हम बांट दें। इसलिए हम धन का पुण्य कमा लें और लोगों से मधुर वाणी बोलकर, अच्छी सोच रखकर उनसे अच्छा व्यवहार कर लें तो हमें थोड़ी सी तसल्ली होगी। इस तरह से उनको अनुभव हुआ। तो हमको हर समय हर क्षण ये सोचना चाहिए कि हमारी मृत्यु हमारे सामने है। यूँ कहें कि हमारे साथ साथ चलती है, लेकिन कब तक चलेगी? जब तक उसका समय हमको ले जाने का नहीं होगा तब तक वो मेरे साथ घूमती रहेगी। और जैसे समय होगा कोई मुझे एक सेकंड के लिए रोक नहीं पाएगा, वो ले करके हमें चली जाएगी। अब मृत्यु को हमें अपना मीत बनाना है, रहने के लिए नहीं, लेकिन दर्द न हो इसलिए हमें सुरक्षा से आराम से ले चले, दर्द न हो, इतना हमने उनसे आग्रह किया। और उन्होंने कहा कि ठीक है, जब तुम पुण्य करोगे तो तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। जब तुम लोगों को शुभ दृष्टि से देखोगे, अच्छी सोच रखोगे और भगवान की याद में उनको व्यवहार कार्य में लाओगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। लेकिन कटेंगे तभी जब तुम हर क्षण परमात्मा को सच्चे दिल से याद करते रहोगे तब। तो हमने कहा ठीक है भाई, थोड़ा समय मिल गया, मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन मुझे अब जल्दी जल्दी अपना काम कर लेना है, देर नहीं लगानी है। इस तरह से अपने अंदर दैवी संस्कार हमें भरने हैं कि मैं एक देव आत्मा हूँ, पुण्य आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मेरे अंदर वो शक्ति है कि मैं किसी को भी शांत करा सकती हूँ, शक्ति दे सकती हूँ, उसको खुशी दे सकती हूँ, उससे प्रेम भर के मैं बात कर सकती हूँ और वो मेरा प्रेमी बन जाएगा, मेरा दोस्त बन जाएगा। तो हमें इस दुनिया के कड़वे वचन, कड़वे कार्य नहीं करने हैं। अब हमें ज्ञान हो गया है, हमें केवल बाबा के बताए हुए डायरेक्शन पर चलना है और हर ज्ञानी अज्ञानी आत्माओं से प्यार की दृष्टि से बात करनी है, प्यार की दृष्टि से देखना है। उनसे हर समय यही कहना है कि भाई भगवान आए हुए हैं, उनसे मिलो, उनकी वाणी सुनो, उनकी मुरली चलती है उसको सुनो,
योग करो। भगवान आए हैं तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त करके, साफ करके अपने घर ले जाने के लिए। तो यह हमारे पुण्य बन जाएंगे और साथ साथ हम बाबा को भी याद करते रहेंगे। तो मेरे अंदर कौन से संस्कार भरेंगे? संस्कार किसको कहते हैं? जो हमारे कर्म होते हैं उसको लोग देखते हैं या हम कहते हैं, ये तो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं, मेरे बहुत पहले के संस्कार हैं, मेरे अंदर ये निहित हैं। यानी हम बहुत अच्छी आत्मा हैं, बहुत अच्छे कर्म करते हैं और हमारे स्वभाव भी बहुत अच्छे हैं। इस तरह से हमको लोगों को भी आप समान बना के भगवान के समक्ष ले जा कर के उनसे मिलाना चाहिए। अब भगवान के सद्गुणों के मोती अपने अंदर भर लिया तो फिर चिंता किस बात की। लेकिन लोग गफलत करते हैं, अभी तो मैं बहुत दिन जीऊँगा, अभी मेरी उम्र कहाँ हुई है, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, कुछ कमाया ही नहीं, बच्चे बड़े नहीं हुए, उनको संभाल भी नहीं पाया, अभी से मैं अगर भगवान में लग गया तो फिर ये सब काम कौन करेगा? अरे भाई, तुम्हें करना क्या है? केवल तुम यह सोचो कि मैं भगवान की संतान हूँ, भगवान परम आत्मा है, तो मैं उसकी संतान आत्मा हूँ। और आत्मा का स्वभाव, संस्कार, गुण तो मालूम ही है कि मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। तो वही गुण सबको देकर सबको गुणी बनाना है, किसी एक को नहीं कि जिसका हमसे बनता है उसको हम सारे गुण दान करें और जो से नहीं बनता उसको हम कड़वे जहर दें। नहीं, सबको एक समान देखना है, लेकिन संग में बाबा को लिए हुए, बाबा को याद करते हुए विश्व की जितनी आत्माएं हैं सबको तुम इस तरह से गुण बांटो। जहाँ तुम्हारा तन नहीं जा सकता वहाँ तुम सूक्ष्म गति से अर्थात अपनी शुभ भावना, शुभ कामना का सकाश दे सकते हो और वहाँ तक सूक्ष्म गति से वह तुम्हारे शुभ भावना, शुभ कामना का सकाश पहुँच सकता है और वह व्यक्ति चेंज हो सकता है बिना तुम्हारे वहाँ पहुँचे। तो है न सरल विधि, और कितनी अच्छी विधि है, और गुण कितने अच्छे, कितने प्यारे, कितने मीठे हैं। और हम लवली सितारे बच्चे किसके हैं? उस परम सत्ता के, उस परम शक्ति के मैं संतान हूँ। मैं कोई देह नहीं हूँ, मैं एक चमकती ज्योति स्टार हूँ, बिंदु हूँ। इस तरह से जितने भी हमारे जीवन में बात विवाद तू मैं हुआ है, उन सबको एक किनारे कर दो और उनसे प्रेम का नाता कर लो, तभी हमारा कल्याण होगा। अब भगवान आए हैं, भला तब न हम सुधरें तो फिर 5000 वर्ष की कल्प बहुत दूरी हो जाती है, बहुत समय होता है। और उस बीच के अवधि में हम क्या क्या यातनाएं भोगेंगे यह हम खुद सोच नहीं सकते, कोई मनुष्य सोच नहीं सकता। और अगर सोचे भी तो जब कर्म नहीं किया तो फल कहाँ से चाखेगा। इसलिए कहा गया है, गिरे तो चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर, अर्थात कहीं के न रहे।
न हम भगवान के प्यारे बन पाए, न हम कर्म में खरा उतर पाए, और न हम इस धरती पर जो दुनिया वालों के साथ कुछ भी व्यवहार किया, कर्म किया, न वो मेरे साथ आया, मेरे हाथ आया। तो क्या फ़ायदा यहाँ सबसे नाता जोड़ने से। तोग निभाओ सबसे, कार व्यवहार करो सबसे, लेकिन दोस्ती प्रेम ये सब अपने बाबा से निभाओ। बाबा हैं मेरे साथ तो मेरे पास सब कुछ है। जब बाबा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर बाबा कह दिया तो सारा दिन लगता है कि मेरे पास, मेरे साथ कितनी बड़ी शक्ति है। अगर मैं किसी देहधारी को कहा तो अभी वो इसका मन हुआ तो हमको अच्छे से जवाब दिया, और नहीं हुआ तो खारापन से जवाब दिया, तो सारा दिन मन खराब। और बाबा जो कहते हैं उसमें तो कोई संशय नहीं कि हमारे बाबा कुछ ऐसा कहें, क्योंकि उनके पास तो देह ही नहीं है, तो उनके पास अहंकार कहाँ से आएगा। अब परम पिता परमात्मा इस धरती पर आए हुए हैं। हर समय वो नहीं आ सकते कि हर एक बच्चे को आकर के जब समय लगे तब उनको चल के हम सुधारें, पुण्य का कार्य कराएं, पाप का भार मिटाएं, फिर हम उनको ले आएं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए यह चांस, यह सीजन अभी है, यह समय सीजन का है। इस समय परमात्मा के अंग संग रहने का है, उनके डायरेक्शन पर चलने का है। इसलिए गफलत हमें नहीं करना चाहिए। मैं इसलिए इतना कह रही हूँ कि बहुत से भाई बहन हैं जो अभी भी जानते हैं, समझते हैं, और बाबा के बच्चों से सुनते भी हैं कि हाँ, वो कह रहे थे कि बाबा आए हैं, मुरली सुनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। जो उनके डायरेक्शन पर चलेगा उन्हीं को वो सतयुगी राजधानी में भेजेंगे। ऐसा भगवान किसी का अलग है, ऐसा लोग कहते हैं। तो हाँ, अलग है। इस बात को स्पष्ट रूप में समझ लें कि जब कोई जो कार्य करता है, जो पढ़ाई करता है, जिस चीज़ का, वही सर्विस उसको मिलती है, न कि दूसरा। इसी तरह से भगवान आए हैं सतयुगी राजधानी स्थापन करने, और अपने मीठे प्यारे बच्चों को, अर्थात जो उनकी श्रीमत पर चलते हैं, उनको सुख शांति की दुनिया में ले जाने के लिए। पहले बाबा अपने पास ले जाएंगे, अपने उस शांति की दुनिया में, और वहाँ हम बच्चे थोड़ा विश्राम करेंगे, क्योंकि 5000 की अवधि में हम पाठ बजाते बजाते आत्मा एकदम थक गई हैं। तभी तो बाबा आए। बाबा से देखा नहीं गया। बच्चे हमारे कितने दुखी हैं, मुझे भूल गए, घर को भूल गए, खुद को भूल गए, तो हमारे बच्चे घर कैसे आएंगे। और यह लाभ ही नहीं कहता। जब पिता आए तब बच्चे अपने पिता के साथ घर जाएं, क्योंकि ये यहाँ कोई स्थूल की बात नहीं है। यहाँ एक नियम होता है, एक चक्र होता है, एक कल्प होता है। उस समय पर ही वो काम होगा जिस समय पर नूधा हुआ है। अब नई सृष्टि में आना है तो भगवान की श्रीमत का पालन तो एक्यूरेट करना है, और तब पछताए हो